हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानशीला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी सोच रहे होंगे सर काफ़ी दिनों में मिल रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है। हम आप लगभग एक सप्ताह के बाद मिल रहे हैं आज, और हम अपनी जो सीरीज चल रही है जियोग्राफी, ठीक है, उसको आगे रिपीट करेंगे। लेकिन इस दौरान एक सप्ताह के भीतर मैं कहाँ था, आप यही सोच रहे होंगे। तो मैं आपको इसी डिस्कस के बारे में कर बताता हूँ, ठीक है। कि मैं दे रहा था MPPSC मेंस का एग्ज़ाम, और जो वीडियो मैं आपके साथ बना रहा था उन वीडियो का मुझे और आपको भी क्या क्या, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे या आप में से कुछ आगे देंगे तो क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है, वो यहाँ जिक्र करने वाला हूँ। इस अभी तक हमने MPPSC सीरीज़ में ज्योग्राफी के जितने लेक्चर हुए हैं, लगभग 20 के समथिंग, उन लेक्चर से इस MPPSC मेंस एग्ज़ाम में प्रीलिम्स लिए चला रहा हूँ, लेकिन मेंस एग्ज़ाम में लगभग 80 नंबर के क्वेश्चन आपके सीधे आए हैं, ठीक है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आप बोल रहे हैं नहीं सर आप झूठ बोल रहे हैं, तो मैं एक एक प्रॉपर आपके सामने रखूँगा और आप जाके वीडियो में देख लेना आप, ठीक है। आपको सारी की सारी चीज़ें एज एट इट मिलेगी, ठीक है। तो हम देर न करते हुए डिस्कस करते हैं कि अपने वास्तव में 80 नंबर क्वेश्चन कहाँ से और कैसे इन 20 वीडियो से आए हैं, और अपन कैसे लिख सकते थे इनको, और कैसे अच्छे मार्क्स कवर कर सकते थे। हालांकि आपको प्रीलिम्स में इन वीडियो को देखना ही है, और आने वाली आगे जितनी भी एग्ज़ाम हैं, आप अदर एग्ज़ाम PCS की भी दे रहे हैं, तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे आपके लिए। चलिए, इस ज्ञानशिला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हम मिलते हैं आपके साथ कौन कौन से क्वेश्चन कब कब आए हैं, और फिलहाल जो आपके जिस मेंस में क्वेश्चन आए हैं उनमें आपके ज्योग्राफी के इन वीडियो से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। देखिए, ये आपको पेपर फर्स्ट दिख रहा है, GS फर्स्ट MPPSC का फर्स्ट पेपर था, पिछले मंडे को हुआ था ये, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चन कौन कौन से हैं और किस किस रूप में आए हुए हैं। आप सभी को पता है MPPSC कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछती है जिसमें 3 नंबर के भी होते हैं, 5 नंबर के भी होते हैं, 11 नंबर के भी होते हैं, लेकिन अगले क्रम में यही 3 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा, 5 नंबर वाला 7 नंबर में आएगा, और आपके जो 11 नंबर वाले हैं वो 10 नंबर में पूछे जाएंगे। लेकिन फॉर्मेट तो यही रहेगा आपका लगभग। तो आपको पढ़ना सारी चीज़ें, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन कौन से वीडियो से कौन सा क्वेश्चन आया है। तो मैं आपको इस एकेडमी के जो आपको दिख रहा होगा इसका लोगो, ठीक है, आप कभी भटके हुए हैं तो इस लोगों को देखना है, सब्सक्राइब करना है, सभी दोस्तों तक शेयर करना है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको फ्री में जो सुविधा और इतना अच्छा मटेरियल दिया जा रहा है वो शायद आप पेड करके भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चैनल है अपना। अब अपन चलते हैं अपने प्लेलिस्ट में, ठीक है, और अपनी प्लेलिस्ट में आपको पता है मैं आपके साथ ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, तो अपनी ज्योग्राफी निकाल लेते हैं। देखिए 20 वीडियो हुए हैं लगभग अभी तक। इन वीडियो को एक एक हम देखेंगे कि कौन से वीडियो से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए पेपर में आते हैं अपन। पेपर फर्स्ट में पार्ट बी, सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है, वलित पर्वतों का पालना किसे कहा जाता है, ठीक है। हालांकि ये बहुत थोड़ा सा मेंस टाइप का क्वेश्चन, मतलब ऑप्शनल का क्वेश्चन हो जाता है पालना, लेकिन ये GS में आज साधारण क्वेश्चन हो गया है। आपके कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है। जब आप वलित पर्वतों का निर्माण पढ़ते हैं, हिमालय का निर्माण पढ़ा था उन्होंने, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, तो उसमें इस एक इनका भी सिद्धांत आता है कोबर का, जिसको कहा जाता है भूसन्नति सिद्धांत, मतलब भूमि में सन्नति के कारण, उठाव के कारण वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो ये तो हमने वैसे डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आप जब वलित पर्वत पढ़ाया था इसमें एग्जाम्पल देके लिख सकते हैं आप कि कोबर का भूसन्नति सिद्धांत आपके वलित पर्वतों का पालना है, और वलित पर्वतों के पालने में सबसे मुख्य कौन है आपका, हिमालय वलित पर्वत है, तो उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से क्वेश्चन कर सकते थे। अब देखोगे आप, दूसरा है कोलोराडो का पठार किस देश में स्थित है। अब इतना सिंपल क्वेश्चन है, अगले क्रम में विश्व भूगोल नहीं आएगा, यहाँ विश्व भूगोल आया था, हमने अभी विश्व भूगोल आपको पढ़ाया नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर भी इतना इजी क्वेश्चन है ये। कोलोराडो का पठार किस देश में स्थित है, USA में स्थित है, और लगभग इसकी ऊंचाई कितनी है, 3000 मीटर के आसपास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेक टोवा शिलाकृतियों का निर्माण। ये भी विश्व भूगोल का क्वेश्चन है, लेकिन ये भौतिक भूगोल में भी क्वेश्चन बनता है। लेक टोवा एक ज्वालामुखी झील है जो जम्मू आपके इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है। तो वहाँ पर जितनी भी ज्वालामुखी आप पढ़ोगे कि जो ज्वालामुखी होती है
जब वो शांत हो जाता है आपके, ठीक है, और शांत होने के बाद जब उसमें पानी भर जाता है तो उसको काल्डेरा बोला जाता है, ये ध्यान रखना है। और यही काल्डेरा झील बनी हुई है आपके इंडोनेशिया में, किस रूप में, लेक्टोवा के रूप में। तो वहाँ पर जो काल्डेरा झील है वो एक लेक्टोवा झील है, इसलिए लेक्टोवा स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है, तो ज्वालामुखी से लिख सकते हो आप, ठंडा होने के कारण। और कहाँ स्थित है ये, इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है। चलो ये तो हुए आपके विश्व भूगोल के। अभी तक आप बोलोगे सर आपने बताया कि क्वेश्चन आए हैं लेकिन अभी तक मिले नहीं है, तो देखो अब आपके क्वेश्चन मिलना स्टार्ट होंगे। दक्कन का पठार, ठीक है, तो दक्कन का पठार किस भूगर्भिक प्रक्रिया से बना है, और हमने जब हम वीडियो डिस्कस किए थे तो आपका ये वाला वीडियो देख लिए, भारत भूगोल प्रायद्वीपीय पठार, इसमें आपको दक्कन का पठार मिलेगा। और इस दक्कन का पठार का निर्माण मैंने बताया था ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से हुआ है, ठीक है, जिसमें पतला लावा था, ज़्यादा दूर तक फैल गया था, तो अच्छे से याद रखना है। तो हमारा एक क्वेश्चन तो ये हुआ जो एग्जाम में फंसा है, ठीक है। तो 3 नंबर पक्के यहाँ से। चले आगे, दूसरा क्वेश्चन क्या है, काली मिट्टी कौन कौन से खनिज, काली मिट्टी में कौन कौन से खनिज तत्व होते हैं। तो मैंने बताया था जब काली मिट्टी पढ़ाई थी। अपन वीडियो में चलते हैं, कौन सा वीडियो, तो चलिए भारत की मृदा में आ जाते हैं अपन। और भारत में जब मृदा पढ़ेंगे अपन, ठीक है, तो इसमें स्पष्ट बताया था, भारत में मृदा में 2 पार्ट में बताया मैंने क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखोगे आप तो काली मिट्टी कैसे बनी है, तो काली मिट्टी भी आपके ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से बनी है, बेसाल चट्टानों के ठंडा होने से, ठीक है, अच्छे से याद रखना था। और इसमें कौन कौन से खनिज होते हैं, तो इसमें बताया था मैंने मुख्य रूप से टिटानीफेरस मैग्नेटाइट होता है, जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, फास्फोरस होता है, ये सारे खनिज इसमें मौजूद होते हैं। बस इतना सा लिखना था, और ये सारा हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं भारत में मृदा, ठीक है। आप इस वीडियो में जाइए, प्रॉपर देखिए, आपको अच्छा मिलेगा। दक्कन का पठार का वीडियो बता दिया मैंने, वहाँ जाइए देखिए, आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो 3 नंबर यहाँ से भी पक्के आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो मध्य प्रदेश में शहरी जनजातियाँ, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश, ठीक है, जनजातियों में आता है, ये उत्तरी मध्य प्रदेश है, वहाँ पर शहरी जनजाति निवास करती है, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। इसी क्षेत्र को आपके उत्तरी मध्य प्रदेश को ही भारत का इथोपिया कहा जाता है, क्योंकि यह जनजाति सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है, तो ध्यान रखना है। चलें आगे, भूस्खलन क्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन को बता देता हूं मैं, ये कहाँ से आया है, ठीक है। तो हमने जब उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश पढ़े थे, तो जब हिमालय हमने पढ़ा था, हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है और हिमालय में कौन कौन सी श्रृंखलाएं, उनमें हमने पढ़ा था कि महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक में सर्वाधिक अपर्दन हुआ है। और मैंने बताया था वहाँ पर सर्वाधिक कौन सी क्रियाएं होती है, भूस्खलन की क्रियाएं होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपके 3 नंबर क्वेश्चन पक्के हुए। तो भूस्खलन क्या है, तो चट्टानों का खिसकना है, चट्टानों का पहाड़ी क्षेत्रों में अपर्दन क्या कहलाता है, आपका भूस्खलन कहलाता है। और ये कौन से वीडियो से क्लियर हुआ आपने, तो उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश से, ठीक है। तो 3 नंबर इस वीडियो से आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रॉपर देख लेना, एक एक चेक करके बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, विवर्तनी की झीलों का निर्माण किस प्रकार हुआ है, ये 3 नंबर का फिर पक्के हो रहे। कैसे, मैंने आपके झीलें पढ़ाई है, वीडियो देख लीजिए। भारत की प्रमुख झीलें और संबंधित राज्य, इस वीडियो में जाएंगे आपको पता चलेगा। मैंने एक झील बताई थी आपको, महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील, और उसके बारे में बताया था मैंने, इसको बहुत सारे वैज्ञानिक या भूगोलवेत्ता जो है विवर्तनी की झील का उदाहरण भी मानते हैं, और बहुत सारे इसको किसका उदाहरण भी मानते हैं, क्षुद्र ग्रहों के टकराने से बनने का उदाहरण भी मानते हैं, ठीक है। तो हाँ, विवर्तनी की झील कैसे बनी है, तो जो ही ज्वालामुखी की क्रिया हुई, ज्वालामुखी शांत हो गया, ठंडा हो गया, ठीक है, और उसमें पानी भर गया, और उसके बाद वो किसका रूप ले लिया, उसने विवर्तनी की झील का रूप ले लिया, ठीक है। तो ध्यान रखना है, MPPSC में जिसने भी ये पेपर बनाया है, शायद वो ज्वालामुखी वाला चैप्टर खोल के बैठा था, सारे के सारे क्वेश्चन ज्वालामुखी भूगर्भिक क्रिया के आसपास से ही मिलेंगे आपको, ठीक है। उसको अंदाजा ही नहीं था, वो बस रात में बैठा होगा लेके, और सारे के क्वेश्चन एक आसपास से ही बना लिए उसने। तो ये अगला क्वेश्चन भी देखोगे, विवर्तनी की झीलों का निर्माण वही ज्वालामुखी क्रिया के आसपास, ठीक है।
तो स्थल मंडल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। और आपके कौन से वाले चैप्टर के संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन आए, ज्वालामुखी विवर्तनिकी, ठीक है, क्योंकि उसको पेज पलटने के ठिकाने नहीं रहे होंगे और उसने सारे क्वेश्चन बना दिए आसपास से लेके, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना 3 नंबर यहाँ से भी पक्के हुए आपके, इस जिलों में जाइए, इस वीडियो में देखिए आप, और ये आपके 3 नंबर यहाँ से भी मिल रहे हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, जल प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, बाकी ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। सिंपल सा प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से आप सब लिख सकते हो, ठीक है, मिट्टी, धूलकण, ठीक है, और मृदा वगैरह का अपरदन होना, ये सब कौन से प्रदूषण है, प्राकृतिक प्रदूषण स्रोत है जल प्रदूषण के। टॉर्नेडो विप्लव, ठीक है, ये चक्रवात होते हैं, मैंने अभी पूर्ण रूप से बताया नहीं है, लेकिन एक किसी वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है, जलवायु वाले में, ठीक है, कि भारत में जब ये जलवायु वाला वीडियो देखोगे आप, इनमें से 3 वीडियो है, इनमें से एक वीडियो में भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, इन चक्रवातों को अमेरिका वगैरह में हरिकेन कहा जाता है, और यही हरिकेन आपके जब आंतरिक क्षेत्र में आता है अमेरिका में तो क्या कहलाता है, टॉर्नेडो कहलाता है बस। और ये स्थल पे आता है, बाकी सारे चक्रवात कहाँ पे आ रहे थे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जल पे। तो इस वीडियो से आप इसको लिंक कर सकते थे, इसको मैं नंबर में नहीं गिनूंगा, आपको प्रॉपर नंबर बताऊंगा मैं कहाँ कहाँ से कितने आए हैं, फिर भी नहीं गिन रहा हूँ, बाकी इसमें थोड़ा डिस्कस हुआ है अपना, ठीक है। चलिए आगे, एक सफल आपदा प्रबंधन, ये भी अभी डिस्कस नहीं किया हमने, लेकिन ठीक है, जब आप पढ़ोगे तो आपदा प्रबंधन के 3 चरण होते हैं, आपदा से पूर्व, आपदा के समय और आपदा के बाद, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब ये थोड़े से आपके क्वेश्चन आ गए, कौन से वाले हैं, हाँ, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में भूगोल की बात कर रहे हैं, तो अपन आगे चलते चलो, ये सब 3 नंबर के क्वेश्चन हुए, तो 3 नंबर में कितने क्वेश्चन बैठ गए हमारे, 1 2 3 4, 12 नंबर यहाँ से कवर हुए आपके, याद रखना है, ठीक है। और इसी है अब 5 नंबर में आ जाते हैं, 12 नंबर वहाँ से कवर हो गए, 5 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन आए वीडियो से, फिर वही ज्वालामुखी देखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी, पिछली बार सक्रिय ज्वालामुखी पूछा था एमपीपीएससी ने, इस बार सुषुप्त ज्वालामुखी पूछ लिया है, ठीक है। तो हम ज्वालामुखी, मैंने बोला एमपीपीएससी ने जिसने भी पेपर बनाया है वो रात में नींद में उठा होगा, उसको जो पेपर दिखा है वही खोला और सारे के सारे क्वेश्चन आसपास से बना दिए उसने, ठीक है, और बाकी चैप्टर खोले ही नहीं उसने। तो फिर सुषुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण, विश्व में बहुत सारे सुषुप्त ज्वालामुखी है, भारत में भी एक है नारकोंडम, ठीक है, तो ध्यान रखना है, उसमें आपको एग्जाम्पल में देना था। ये नारकोंडम ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी है, हमने कौन से वीडियो में डिस्कस किया था, तो आप पढ़ोगे, हमने ये डिस्कस किया था भारत में द्वीप, और जब भारत में द्वीप डिस्कस किया था हमने अंडमान निकोबार के द्वीप पढ़े थे, वहाँ पर इसका एग्जाम्पल, तो वहाँ से एक एग्जाम्पल तो ले सकते हैं, 5 नहीं तो 1 नंबर तो यहाँ से जुड़ेगा आपको लगभग, अगर आप यहाँ का भी लिखते हैं नारकोंडम का भी एग्जाम्पल इसमें, ठीक है। और इसके साथ मैंने 2-3 और इटली के माउंट वेसुवियस और उनका नाम भी बताया था, तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो 1 नंबर यहाँ से जोड़ रहा हूँ मैं। प्रबंधन क्या है, ठीक है, प्रबंधन ये आप बोलोगे सर आपने बताया नहीं, लेकिन मैंने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हुए सामान्य शब्द का इस्तेमाल किया है, और कौन से वीडियो में बताया है इसको, तो मैं आपको बताता हूँ। भारत की जलवायु का फर्स्ट जो पार्ट है, इस पार्ट में जाओगे तो आप प्री मानसून पढ़ोगे, और प्री मानसून में मैंने बोला था उत्तर भारत और दक्षिण भारत में गर्मी के कारण कुछ विशेष दशाएं बनती है, जिसमें तेज आंधी तूफान के साथ बारिश भी होती है, और तेज आंधी तूफान के साथ जब बारिश होती है तो उसी को हम प्रबंधन कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तेज आंधी तूफान के साथ जो वर्षा होती है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण भी होती है, और प्री मानसून के समय भी होती है, जिसको हमने पढ़ा था पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी पढ़ते हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर में नॉर्वेस्टर पढ़ते हैं, असम में चाय वर्षा, दक्षिण भारत में आम्र वर्षा, कर्नाटक में कॉफ़ी वर्षा, ये सब किसके कारण हो रही थी आपके, तो ये प्रबंधन, ठीक है, तो ध्यान रखना ये प्रबंधन हुआ। तो यहाँ से आप ज़्यादा नहीं उतना तो लिख सकते थे, और यहाँ से आपके कितने नंबर कंप्लीट हुए, 3 नंबर, तो आप आराम से कवर कर सकते थे, ठीक है। तो ये हुए आपके प्रबंधन। तो 4 नंबर यहाँ से। अब परवर्ती श्रृंखलाओं का द्वारा किस प्रकार की वर्षा होती है, ठीक है, मैंने जब पश्चिमी घाट पढ़ाया था, आप देखोगे फिर वीडियो में बता रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चन कहाँ से बैठे हैं,
इसका भी बता दिया मैंने, प्रबंधन जलवायु पार्ट फर्स्ट देखेगा आपको वहाँ मिलेगा ये, ठीक है। और इनको हमने तड़ित झंझा बोला, वहाँ पे क्या बोला इनको, तड़ित झंझा, और इन्हीं को प्रबंधन भी बोलते हैं। आप अच्छे से लिख सकते हो, अगर आप हिंदी पढ़ते होंगे तो आपको पर्यायवाची आसानी से याद रहते हैं, आसानी से आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ा था प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत, और प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत में हमने पढ़ा था पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट मैंने बोला था जब मानसून आता है, मानसून में भी पढ़ाया था यही चैप्टर, और यहाँ भी पढ़ाया था। तो पश्चिमी घाट के सहारे वर्षा करता है। क्यों वर्षा करता है, क्योंकि वो पर्वतीय वर्षा होती है, वो पर्वत बादलों को रोकते हैं और वर्षा कराने में सहायक होते हैं। तो कौन सी वर्षा होती है, सीधा सा बता रखा मैंने, एक सिंपल सा पर्वतीय वर्षा होती है। और इन ढालों को क्या कहा जाता है, इस वीडियो में देखोगे आप तो इन ढालों को पवनाभिमुख ढाल कहा जाता है। तो आपको बस कुछ नहीं करना था, ये लिखना था और इसमें एक डायग्राम बनाना था, ऐसे पहाड़ पहाड़, ठीक है, और यहाँ पर आपके बारिश करवानी थी, बस सिंपल सा। और पश्चिमी घाट का एग्जाम्पल डाल देते आप आसानी से इस वीडियो से, और जलवायु वाले वीडियो से आप वर्षा का पूरी डिटेल दे सकते हैं। तो ये पर्वतीय वर्षा, यहाँ से आसानी से आप 3 नंबर कवर कर सकते हैं, ठीक है। और इसका तो मैं पूरे 5 ही लूँगा, क्योंकि आपको वहाँ से आपको इसकी डिटेल अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 5 प्रबंधन का 3 आपके लिए जोड़ा मैंने, वैसे 5 ही जोड़ना चाहिए उसके, ठीक है, क्योंकि शब्द थोड़ा सा अलग है। तो ये ध्यान रखना है, 1 नंबर 3 नंबर। और पर्वतीय वर्षा पूरी पर्वतीय श्रृंखलाओं के साथ होती है, मैंने बता दिया है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा भी इसी के कारण होती है, बताया था पर्वतीय वर्षा। तो आप यहाँ से पर्वत जब पढ़ाया वहाँ से ये वीडियो से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। और आने वाले टाइम में यही क्वेश्चन रिपीट होंगे या इन्हीं के आसपास पूछे जाएंगे, इसलिए इन वीडियो को देखिए। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन, आपके बिल्कुल क्वेश्चन आंसर प्री में तो आने ही है, मेंस में भी फंसना है, ठीक है। तो मैं आपको यही डिस्कस करा रहा हूँ। एक बार फिर देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा आया है, ताप्ती नदी का विवरण दीजिए। आप नदियों वाले वीडियो में जाइए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ बताइए मैंने, और उत्तर भारत की नदियां हैं और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। इसके 2 पार्ट है, आपको दिख रहे होंगे। इस प्रायद्वीपीय भारत के पार्ट 2 में जाएंगे आप तो आपको मिलेगी ताप्ती नदी, ठीक है। तो यहाँ नदियों से ताप्ती नदी का पूरा वर्णन कर सकते हो, कहाँ से उद्गम होता है, कौन से रिफ्ट घाटी में बहती है, ये कहाँ जाकर मिलती है, कौन सी परियोजना है, सारे के सारे इस पर डिटेल से मैंने वीडियो में जानकारी बता रखी है। तो 5 नंबर फिर यहाँ से कवर हुए, पूरा का पूरा। आप वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं, इस वीडियो को देखते हैं आसानी से ताप्ती नदी का आंसर लिख के आते, 5 नंबर पूरे पाते आप, ठीक है। ये हो गया। फिर भारत में भूमिगत जल संबंधित चुनौतियाँ, ये पूर्ण रूप से नहीं बताया, इसलिए मैं इसके वापस थोड़े से 3 मार्क्स लेके चलूँगा, लेकिन मैंने हरित क्रांति के क्षेत्र बताए थे, ठीक है। भारत में जब क्या पढ़ाया था मैंने, आप देखोगे मृदा पढ़ाई थी, और हमने लवणी मृदा पढ़ी थी इसमें, ठीक है। या अम्लीय मृदा पड़ी थी, और मैंने बोला था अम्लीय क्यों हुई है, तो एक ऊपरी सतह पर उनके परत जम गई है और वहाँ पर लगातार पानी भरा रहता है, इसके कारण उसको प्रदूषित हो चुकी है और भूमिगत जल में नहीं जा पाता है पानी, और भूमिगत जल लगातार गिरावट हो रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कौन कौन सी चुनौतियाँ है, सिंपल से आराम से देख सकते हो। इसके अलावा आप इसका समाधान निकाल सकते हो वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह से। तो ये 3 नंबर ही जोड़ूंगा मैं, पूर्ण रूप से नहीं आया है, लेकिन आंशिक रूप से मृदा से ये मैंने यहाँ डिटेल में थोड़ा बता रखा है, इसको तो कर सकते थे आप। चलो 3 नहीं जोड़ते, इसके 2 ही जोड़ते हैं, ठीक है, और कम कर दिए मैंने। बाकी आपके क्वेश्चन किस वीडियो से लिख सकते थे इसको, मृदा वाले में जाओगे आप, लवणी मृदा पढ़ाई है, वहाँ पर हरित क्रांति के क्षेत्र पढ़ाए हैं, वहाँ पर मैंने भूमिगत जल संबंधित चुनौतियाँ बताई है, वहाँ देख सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से ये भी क्वेश्चन कवर। भारत में सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं, फिर देखो मैंने ये सदाबहार वन 3 जगह डिस्कस किया है, कहाँ डिस्कस किया है फिर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पर्वतीय प्रदेश में मैंने पढ़ा है पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, ठीक है। और मैंने वहाँ बताया था पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर क्या मिलते हैं, आपके सदाबहार वन मिलते हैं, ठीक है। फिर पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कौन से वन मिलते हैं, सदाबहार वन मिलते हैं, यहाँ भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं। और द्वीप पढ़ाया मैंने, अंडमान निकोबार के द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, उन पे भी आपके क्या मिलते हैं, आपके सदाबहार वन मिलते हैं। और मुख्य रूप से तो अंडमान निकोबार याद ही रखना है,
तो ये आसानी से आप 5 नंबर डायग्राम के साथ मैंने बता रखा है, लिखते और डायग्राम बनाते भारत का ऐसा, ठीक है, और पूरे नंबर पाते। तो ये सदाबहार वन वाला क्वेश्चन भी क्लियर यहाँ से। तो ये 5 नंबर यहाँ से भी क्लियर। फिर नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पूरी बता दी है। नर्मदा घाटी की भू आकृतिक विशेषताएं पढ़ रहा है, तो बस एक ही तरह से नर्मदा घाटी की भू आकृतिक विशेषताएं वही हैं जो नर्मदा नदी की विशेषताएं। पूरे के पूरे 5 नंबर कहाँ से, तो फिर भारत की नदियों में जाइए, और भारत की नदियों में मैंने बताया था प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जाइए, इसमें यमुना नदी मिलेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ से पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे आपको। और नर्मदा नदी की सारी विशेषताएं, बहुत भूआकृतिक विशेषताएं बता रखी मैंने। रिफ्ट वैली में बहती है, ठीक है, अनेक जलप्रपात बनाती है, ठीक है। इस पर जितनी भी नदियाँ आती हैं समांतर रूप से आकर मिलती है, इसलिए ये कौन से समांतर अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है, ये भी बता रखा है इसमें, ठीक है। और इस पर कौन कौन सी परियोजना है, ये भी इसकी भूआकृति की विशेषता है। ये सारी की सारी विश्व की सर्वाधिक आपके जल विद्युत परियोजनाएं। दूसरे नंबर पर नर्मदा नदी आती है, नंबर 1 पे कांगो नदी आती है, जिस पर सर्वाधिक परियोजना स्थित है। तो ये सारी विशेषताएं मैंने वहाँ बता रखी है। 5 नंबर यहाँ से फिर कवर हुए। ध्यान रखो, एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ और वीडियो का भी साथ में बताता जा रहा हूँ, आप जाके देखिए अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो, ठीक है। तो आप प्रॉपर वीडियो में जाके देखिए और अपना क्वेश्चन आंसर मिलाइए। प्रीलिम्स के क्वेश्चन अपने सीरीज जो चल रही है, प्रीलिम्स विशेष चल रही है, लेकिन सारे के सारे मेंस के क्वेश्चन बैठे रहे हैं आपके। क्यों बैठ रहे हैं? क्योंकि 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जब इनको विस्तृत में देखेंगे अब, तो 11 नंबर के क्वेश्चन में भी बैठेंगे, अभी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना है, नर्मदा घाटी भी हो गया। फिर देखो अगला क्वेश्चन, लाल एवं पीली मिट्टियों की क्या विशेषताएं है। कि बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं, कुछ नहीं करना, MPPSC हलवा है पूरा, ठीक है। भारत में मृदा पढ़ाई है मैंने, 2 ही वीडियो पढ़ाए हैं, और इसमें लाल पीली मृदा का पूरा अच्छे से जिक्र कर रखा है। फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होता है, ठीक है। जब ये गीली हो जाती है तो पीली पड़ जाती है, इसलिए इसको लाल पीली कहते हैं। और इसमें क्या क्या विशेषताएं, सारी विशेषता बता रखी है मैंने। कम उपजाऊ होती है, ठीक है। इसमें मोटे अनाज की कृषि होती है, भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है, ये तक इसमें डिस्कस कर चुका, ठीक है। तो पूरे के पूरे 5 नंबर आप यहाँ से पा सकते हैं। क्लियर है? तो ये हुआ आपके कितना, 5 नंबर का एक और क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नदियों को आपस में जोड़ना। नदियों को आपस में जोड़ना, ये भारत में मृदा पार्ट 2 में जाएंगे। इसको 29 मिनट का लेक्चर है ये, 25 मिनट के बाद आप जाके देखिएगा इस वीडियो में प्रॉपर पूरा किसके बारे में, नदियों के जोड़ो परियोजना के बारे में बता रखा है, ठीक है। सर आर्थर क्रीक जो थे, उन्होंने इसकी सबसे पहले अवधारणा दी थी, बताया था। एम विश्वेश्वरैया ने इसका समर्थन किया बाद में, और भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी तो ये नदी जोड़ो परियोजना भी लेके आई, जिसमें उत्तर भारत की 14 और दक्षिण भारत की 16 नदियों को आपस में जोड़ा जाना था, ठीक है। और भारत की पहली लिंक परियोजना कौन सी बनी, केन बेतवा लिंक। ये सारे के सारे यहाँ लिख देते आप, सिंपल सा आंसर था, कुछ नहीं लिखना था। और ये 5 नंबर फिर यहाँ से कवर, ठीक है। तो देख लीजिए आप कितने नंबर कवर हो गए आपके, 1 3 5 10 15 20 25, ठीक है, 30, पूरे 5 इसके ना, और 3 और 2 5, 35, और एक 36 नंबर यहाँ से, और 12 हम पहले जोड़ चुके हैं। तो कितने हो गए, 48 नंबर आप केवल 3 और 5 नंबर के क्वेश्चन से, ठीक है, सीधे सीधे पा सकते थे, केवल 20 वीडियो को देख के। मेंस में बोल रहा हूँ मैं, प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे, देख लेना। इसलिए सभी वीडियो को प्रॉपर देखिए, सबसे अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्या कि वो भटके नहीं और आपके क्वेश्चन सही से करके आए एग्जाम में, ठीक है। तो ये देखिए आपके 48 नंबर यहीं से कवर हो गए, 5 और कितने, 3 नंबर से ही। अब आते हैं अपन 11 नंबर वाले क्वेश्चन पे। 11 नंबर वाले क्वेश्चन में कौन कौन से बैठे हैं हम देख लेते हैं एक बार और। तो इतना सारे क्वेश्चन शायद ही बैठे होंगे किसी के वीडियो से, इसीलिए ये नंबर 1 प्लेटफॉर्म बोला जा रहा है, ठीक है। आप इसको सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, ठीक है। चलिए 11 नंबर में देख लेते हैं, और फिर वीडियो भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है।
शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, अभी में सामान्य भूगोल का क्वेश्चन है ये, ठीक है, भौतिक भूगोल का, भारत भूगोल में पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था। भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं, और जब भारत में शीत ऋतु आती है तो भारत की जो एक पेटी जो थी आपके, कौन सी, विषुवती निम्न दाब पेटी, नीचे की ओर खिसक जाती है, और नीचे की ओर खिसकने के कारण भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है इन कटिबंधीय चक्रवातों के क्षेत्र में आ जाता है, बताया था। और इनको भारत में पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, मैंने बताया भी था, तो आप थोड़ा बहुत जिक्र वहाँ से कर सकते थे। मैं इसके ज़्यादा नहीं, 3 नंबर लूँगा बस आपसे, इतना तो आप आसानी से वहाँ से इतना डिस्कस कर चुका हूँ मैं, लिख सकते थे। और जिसने उष्णकटिबंधीय चक्रवात की थोड़ी डिटेल पता है वो आसानी से इसका आंसर भी लिख सकता है, ठीक है। ये कौन से पछुआ पवनों के मार्ग में चलते हैं, ठीक है, महाद्वीपों के पश्चिमी घाटों को, पश्चिमी तटों को प्रभावित करते हैं, लेकिन आंतरिक भागों तक भी चले आते हैं और वर्षा करते हैं, जैसे भारत में कर रहे थे, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर भू आकृतिक विशेषताओं के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण, ठीक है, चाहे तो इसको भी लिख सकते थे। मैंने 3 पर्वत तो यहीं बता दिए। नवीन वलित पर्वत का, जब मैंने पर्वत पढ़ाए थे तो हिमालय पढ़ाया था तो बताया था नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। जब अरावली पढ़ाया था तो बताया था अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। मैंने सतपुड़ा पढ़ाया था तो बताया था ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो कि 3 पर्वत तो यहीं कंप्लीट हो गए आपके। कौन कौन से, वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत, ठीक है, अवशिष्ट पर्वत, ठीक है, और आपके हॉट्स पर्वत, ठीक है, जो आपके कौन सा, सतपुड़ा के नीचे दक्षिण अजंता वाला आ जाता है। तो नवीन वलित पर्वत में हिमालय आ जाएगा, प्राचीन मोरदार पर्वत अरावली उसका भी उदाहरण है, और वो अवशिष्ट पर्वत का भी उदाहरण है, पूर्वी घाट भी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है, तो वहाँ से, और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ये इस प्रकार यहाँ से आप कितने नंबर कवर कर सकते थे आसानी से, 11 में से 5 नंबर कवर कर सकते, ठीक है। तो चाहे तो ये आंसर लिखते तो 3 नंबर 4 नंबर यहाँ से कवर होते, ये आंसर लिखते तो 5 नंबर यहाँ से कवर होते, तो आप आसानी से आंसर लिख सकते थे ये। और सारे के सारे पर्वतों वाले में जाइए, वीडियो देखिए कौन कौन से आप, भारत के पर्वत इसमें जाइए, ठीक है, उत्तर भारत वाला में देख लीजिएगा, हिमालय का, उत्तर भारत पर्वतीय प्रदेश और प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत पठार, वहाँ आपको पूरी डिटेल में ये चीज़ें मिल जाएंगी, और पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया मिल जाएगी, ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल एज इट इज़ आया है, मैंने 13 पॉइंट लिख रखे हैं। ऐसे कैसे अगर कोई लिख के आता तो पूरे के पूरे 11 नंबर पाता, आपके पूरे के पूरे 11 नंबर आसानी से ले सकता था। और ये कौन सा वीडियो है तो देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, भारत का अपवा तंत्र है। इस अपवा तंत्र में जैसे ही आप क्लिक करोगे, एक तरफ लिखा मिलेगा आपको हिमालयी अपवा तंत्र, एक तरफ लिखा मिलेगा प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र, और उसका पास में डायग्राम भी मिलेगा, और 13 पॉइंट अंतर के रूप में लिख रखे हैं। आप 13 में से 11 लिख लेते तो 11 नंबर का क्वेश्चन आपका पूरी तरह से कंप्लीट था, ठीक है। तो ये यहाँ से भी आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 11 नंबर का। फिर देखिए आप बोलोगे एक और क्वेश्चन, भारत में जल अपवाह प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। भारत में जल अपवाह प्रतिरूप शायद आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे, लेकिन इस वीडियो में, ठीक है, मैंने जब नदियाँ पढ़ाई थी तो नदियों का जो अंतिम वाला वीडियो है पार्ट 2 बड़ा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, इसमें कितने मिनट का है, 24 मिनट का वीडियो है। इसमें थोड़ा सा पीछे जाइएगा 20 मिनट के आसपास, और आपको मिलेगा भारत में अपवाह प्रतिरूप, सारे के सारे अपवाह प्रतिरूप बता रखे हैं मैंने इसमें, आप अच्छे से देख लीजिएगा। एक वृक्षाकार प्रतिरूप भी बता रखा है मैंने, समांतर भी बता रखा है, ठीक है, अरी भी बता रखा है, अभिकेंद्री भी बता रखा है, और अपकेंद्री भी बता रखा है। ये सारे के सारे प्रतिरूप बता रखे हैं, ठीक है। ये सारे प्रतिरूप आप नदियों वाले में जाएंगे, नदियों का जहाँ लेक्चर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, पार्ट 2 वहाँ जाके देखिएगा। तो 11 नंबर यहाँ से भी कवर कर सकते थे, आप कहीं से भी 11 करो, ठीक है, मैं तो जोड़ के ही बताऊँगा, या तो ऊपर वाले से कवर करो, आप बोलोगे सर दोनों में से आप जो लिखना चाहो, लेकिन बैठे तो है क्वेश्चन कंप्लीट। ये भी बैठा है, ये भी बैठा है, ये भी आया, ये भी आया, ये थोड़ा कम रूप में आया, लेकिन ये पूरे पूरे बिल्कुल लिखे हुए हैं, पॉइंट का पॉइंट लिख सकते हो। ऐसा छाप के आते हैं, पूरे नंबर पाते हैं आप, इसलिए 11 नंबर है इसके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम, और वीडियो में जाके देखिए आप प्रॉपर। अब चलिए आगे चलते हैं अपन, फिर देख लीजिए। फिर बता रहा हूँ मध्य प्रदेश में प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जब फिर देखोगे आप वीडियो में जाके, ठीक है। और कौन सा वाला वीडियो,
भारत की भूगर्भिक संरचना। इस वीडियो में जाइएगा, भूगर्भिक संरचना में देखिएगा आप आर्यन चट्टानें पढ़ोगे, आर्यन चट्टानों में आप गोंडवाना चट्टानें पढ़ोगे, और गोंडवाना चट्टानों में मैंने इसका डिस्कशन कर रखा पूरा कि भारत में कहाँ कहाँ गोंडवाना चट्टानें विस्तृत है। ठीक है, उसमें मैंने मध्य प्रदेश का स्पष्ट रूप से बताया था। 2 क्षेत्र है, मध्य भारत क्षेत्र है, सतपुड़ा क्षेत्र है, और दोनों के कुछ जगहों का नाम भी बता रखा है। आसानी से ये क्वेश्चन लिखते हैं और 11 नंबर लेके आ जाते हैं आप, और कुछ भी नहीं करना था। इस भूगर्भिक संरचना वाले वीडियो में जाइएगा, प्रॉपर आपको आर्यन चट्टानें मिलेगी, आर्यन में गोंडवाना चट्टानें मिलेगी, और वहाँ पर ये आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, और पूरे के पूरे 11 नंबर ले सकते थे। तो इस प्रकार यहाँ से भी 11 नंबर हुए। और फिर देखो अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र और उसकी विशेषताएं। फिर आप मैंने बताया था आपको कि आप कौन सी मिट्टी में जाइए, मृदा में जाइए भारत में, और जैसे ही मृदा में जाएंगे मैंने काली मिट्टी की सारी विशेषताएं बता रखी है, और मैंने स्पष्ट बता रखा है कि ये मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, मालवा पठार और नर्मदा घाटी। मालवा पठार और नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में मिलती है ये। ठीक है, और इसकी सारी की सारी विशेषताएं काली क्यों होती है, इसकी जल धारण क्षमता की सबसे ज़्यादा होती है, इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, गन्ना, कपास और सोयाबीन की खेती के लिए प्रसिद्ध है, और बहुत उपजाऊ है। टिटानिफेरस मैग्नेटाइट की अधिकता होती है, इसलिए इसका काला रंग होता है। ये 11 नंबर यहाँ से भी कवर कर सकते थे प्रॉपर। ठीक है, तो देखिए आप सीधे सीधे केवल 20 वीडियो देखना थे आपको, और आप यहाँ से 48 नंबर हम प्रॉपर पहले ही कर चुके हैं। और चाहे तो इसको अब इसको 11-11 आप कैसे भी गिनो, अगर इनको अथवा अथवा से गिनूंगा मैं तो ये 150 ऊपर चले जाएंगे, इसलिए मैं आपको केवल 11 इसके जोड़ रहा हूँ, 11 केवल इसके जोड़ रहा हूँ, और इसके 5 जोड़ रहा हूँ। 22 और 5 कितने हो गए देख लीजिए आप, 27। तो 48 में आप 27 जोड़ लीजिए लगभग, फिर भी बोल रहा हूँ 75 से 80 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं आपके सीधे, बिल्कुल कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं थी। आप प्रॉपर केवल 20 वीडियो देख के जाते और 80 नंबर पूरे के पूरे ला सकते थे आप। कैसे? क्योंकि पूरा डायग्राम बनाते हैं आप ज्योग्राफी में और उसके साथ आंसर लिखते हैं, तो मुझे नहीं लगता आपके नंबर कटेंगे, आपको पूरे नंबर लगभग दिए ही जाएंगे। ठीक है, चाहे वो कैसी किसी भी रूप में दे, 3 नंबर 5 में तो पूरे के पूरे मिलने के चांस रहते हैं, लेकिन आप अच्छा डायग्राम बनाते हैं, अच्छी चीज़ें लिखते हैं, तो हो सकता है यहाँ भी अच्छे नंबर मिल जाए। तो ये देखिए आप 75 से 80 नंबर यहाँ से कवर हुए हैं आपके। ठीक है, और अथवा जोड़ लूँगा मैं तो ये 100 से ऊपर निकल जाएंगे, ध्यान रख लेना। मैंने अथवा जोड़ा नहीं, 100 से 120 नंबर ऊपर हो जाएंगे, सीधा 27 नंबर और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इतने क्वेश्चन आपके यहाँ से बैठे हैं और केवल 20 वीडियो से बैठे हैं, वो भी प्रीलिम्स विशेष चल रहा है ये। अगर मैं इसको मेंस फोकस करके बताता तो 150 में से 150 मिलते आपको पूरे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आप दूसरे सब्जेक्ट देखोगे, आप हिस्ट्री में प्रॉपर नहीं बता पाओगे, आप कितना भी पढ़ लो सारे के सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप बाकी सब्जेक्ट में कितना पढ़ लो सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके बेस पे आप भूगोल के क्वेश्चन तो कर ही सकते हो सबके सब अच्छे से डायग्राम बना के, लेकिन भूगोल को लिंक करके बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसलिए भूगोल आपके सभी सब्जेक्ट की मातृभूमि या फिर कह सकते हो माता है। ठीक है, तो भूगोल जिसको अच्छे से कर लिया यूँ समझ लेना, बाकी सब्जेक्ट 10 से 20% ऐसे ही कवर हो जाते हैं केवल भूगोल पढ़ने से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। लगभग 80 नंबर के क्वेश्चन अपने अथवा को छोड़ के बता रहा हूँ मैं, अथवा को ले लोगे तो 100 से ऊपर चल रहे हैं। इन केवल 20 वीडियो से बैठे हैं, और ये कौन सा है? अपना ज्ञानशिला एकेडमी का है, यूट्यूब चैनल है। इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, उनको भटकना नहीं पड़े। एक प्रॉपर थोड़े से वीडियो में आप एक PCS की एग्ज़ाम क्लियर करके सीधा SDM बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट चैनल है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और मैंने आपको बता ही दिया है ये नंबर 1 चैनल क्यों है, क्योंकि इससे केवल 20 वीडियो से कितने सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आप। अभी मैंने पेपर 3 बताया नहीं है, वहाँ भी देखोगे आप तो वहाँ भी लगभग 20 नंबर के क्वेश्चन बैठे हैं। ठीक है, उसी इन्हीं वीडियो से। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर दोनों पेपर का मिला लूँगा मैं तो 100 नंबर तो आप आसानी से केवल
इन वीडियो से कवर कर सकते हैं। और कोई भी वीडियो आपके 1 घंटे से लगभग ज़्यादा नहीं है, इसमें सब आधे घंटे 20 मिनट 40 मिनट के वीडियो है। मतलब आप सुबह से शाम तक बैठते हो, लगातार देखते हो तो आसानी से इन वीडियो को कर सकते हो। और मैं बोल रहा हूँ प्रीलिम्स में एज ए बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। और अगली बार तो विश्व भूगोल हट गया है, केवल भारत भूगोल से क्वेश्चन आएंगे। मतलब समझ लीजिए अभी केवल 80 नंबर के बैठे हैं इतने से वीडियो से, अगली बार पूरे 150 नंबर के बैठेंगे आपके। क्यों? केवल भारत भूगोल से क्वेश्चन आना है। इसलिए इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर भी कीजिए, और आप खुद भी इसको सब्सक्राइब करिए और बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियो देखते रहिए प्रॉपर। क्योंकि यहाँ पर जितना चीज़ आपको शेयर की जा रही है, जितना चीज़ आपको बताई जा रही है, प्रॉपर एग्जाम फोकस होकर बताई जा रही है, ताकि आप इधर उधर भटको नहीं। ठीक है, चलिए अब अपनी जो सीरीज चल रही थी जहाँ तक हुई है, उसके बाद हम अगले क्रम में अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।